तो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 6A इन सेक्शन सी में। ये पेपर वही चल रहा है अभी 2023-24 का। क्वेश्चन नंबर 6 के ए में है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड bounded by the coordinate planes and the surface x upon a raised to power 1/2 plus y upon b raised to power 1/2 plus z upon c raised to power 1/2 is equal to 1। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे। तो यस, तो इसमें फाइंड द वॉल्यूम। तो नाउ फॉर द सॉल्यूशन यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम बी है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ये dx dy और dz। ये वॉल्यूम के लिए आइडेंटिटी होती है, dx dy और dz। ठीक है, तो फिर b इज द सॉलिड बाउंडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, यानी सॉलिड बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, यानी कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द सरफेस यहाँ पे है x अपान a रेस्ट पावर 1/2 प्लस y अपान b रेस्ट पावर 1/2 प्लस z अपान c रेस्ट पावर 1/2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे कि x अपान a रेस्ट पावर 1/2 इज इक्वल टू u, y अपान b रेस्ट पावर 1/2 इक्वल टू b, z अपान c की पावर 1/2 इज इक्वल टू w। इम्प्लाइज दैट, इसको स्क्वायर करिएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a u स्क्वायर, यहाँ से y इज इक्वल टू b और b स्क्वायर, यहाँ से z इक्वल टू c और w स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर किया है, नाउ डिफरेंशिएटेड dx इज इक्वल टू 2au du, यहाँ से dy इज इक्वल टू 2b और ये db हो गया, यहाँ से dz की वैल्यू 2cw और dw हो गया। हम यहाँ पे डिरिचलेट इंटीग्रल का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो जो इंटीग्रल्स हमारे पास में हैं, जब ये कंडीशन लगेंगे तो यहाँ से देखो कंडीशन क्या हो जाएगी, देयरफॉर यहाँ से u प्लस बी प्लस डब्लू इज इक्वल टू 1 हो गया, इनका सम इक्वल टू 1 एंड u ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और w ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन b dx dy जेड की यहाँ से वैल्यू 2 2 4 दूनी 8, ये 8 हो गया, abc और ubw यहाँ से du db और dw हो गया। ठीक है, तो हमें इसमें कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लिखना है, तो 8 abc बाहर आ गया। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन, अब पावर ये u है, u की पावर 1 है, 1 को हम 2 - 1 ले सकते हैं, b की पावर 2 - 1, w की पावर 2 - 1 और ये du db और dw हो गया। ठीक, इसमें डिरिचलेट फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो 8 abc ये गामा 2 हो गया, गामा 2
गामा 2 और अपान में गामा 2 + 2 + 2 और +1 इज इक्वल टू 8 ABC। गामा 2 की वैल्यू 1 गामा 1, तो ये 1 हो गया, यहाँ से 1, यहाँ पे गामा 2 की वैल्यू 1 हो गई। 1 अपान ये हो गया गामा 7, और गामा 7 की वैल्यू रख दो 8 ABC। गामा 7 को हम 6, 5, 4, 3, 2 और 1 ले सकते हैं। 8 का मतलब 4 2 जा 8, तो ये वैल्यू हो जाएगी ABC अपान ये 90। इट इज़ योर आंसर। तो ये आपका 6A का आंसर हो गया, ABC अपान 90। ठीक, तो इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम के लिए फार्मूला हमने यहाँ पे डिरिचलेट इंटीग्रल को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते थे हम लोग इस जगह पे, बाय द डिरिचलेट इंटीग्रल्स, बाय डिरिचलेट्स इंटीग्रल। ये डिरिचलेट इंटीग्रल फार्मूला यूज़ किया है यहाँ पे, उसको लिखा गामा एल गामा एम गामा एन प्लस 1 करके होता है, ठीक है ना, उसको लिखा हुआ है। तो डिरिचलेट इंटीग्रल का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो वॉल्यूम निकालते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन dx/dz होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट बीटा एम एन इक्वल टू 6b का सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यस, तो प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 6 का बी, प्रूव दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम, और ये गामा एन अपान गामा एम प्लस एन, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखिएगा। प्रूविंग सबसे पहले वी नो दैट गामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e रेज़ टू पावर माइनस x रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये हम जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में गामा एन और अपान में z की पावर n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट e रेज़ टू पावर माइनस zx और x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। हम यहाँ पर z पर e की पावर माइनस zx लिखेंगे, तो ये z पावर n अपान में इधर आ जाता है। ये भी हमारा डिडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गामा फंक्शन है, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइड बाई इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाई ई रेज़ टू पावर माइनस z और z रेज़ टू पावर m माइनस 1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो गामा एन अपान z पावर n ई रेज़ टू पावर माइनस z और z रेज़ टू पावर m माइनस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ई रेज़ टू पावर माइनस zx, ठीक है, एक्स की पावर n माइनस 1 और e की पावर माइनस z और z रेज़ टू पावर m माइनस 1 इंटू में dx से मल्टीप्लाई किया। इसको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, तो ये गामा एन इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट ई रेज़ टू पावर माइनस z रेज़ टू पावर m माइनस 1 और इंटू में dz। हम dz में इंटीग्रेट कर रहे हैं, लिमिट 0 से इनफाइनाइट है, z पावर इन इधर ले जाओ, तो इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, ये जो x की पावर है इसको अलग कर लो, x पावर n माइनस 1, ठीक है ना। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, जो इधर इंटीग्रेट किया z में, वो लिमिट यहाँ पे ये इंटीग्रेशन, ये पहले वाला है। z e की पावर देखिएगा, तो e की पावर माइनस z हम कॉमन कर लें, तो ये वैल्यू x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1, और ये x हमारा इधर चला गया, z की पावर m माइनस 1 है, ये z पावर n भी इधर ही आ गया है, तो ये m प्लस n और माइनस 1 इंटू में dz और इंटू में ये dx हो गया। dz में हमने इंटीग्रेट किया इधर, तो इधर भी dz इंटीग्रेट हुआ, dx की पहले वाला है x, तो इम्प्लाइज दैट ये हो गया गामा एन। गामा की डिफिनीशन से इस वैल्यू को हम गामा एम लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट, ये वैल्यू हमारे पास x की पावर n माइनस 1 है। अब इसको देखिएगा ध्यान से, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस, ये x प्लस 1 पहले लिख लो, इंटू में z और ये z की पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू डी जेड और इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू
यस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinite एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन। अब इस वैल्यू को देखो क्या ले सकते हैं, ई की पावर एक्स प्लस वन जेड पावर एम प्लस एन माइनस वन है, तो ये गामा एम प्लस एन बनना है, गामा एम प्लस वन, और अपान में जेड का जो मल्टीपल है वो एक्स प्लस वन है, तो ये एक्स प्लस वन की पावर भी एम प्लस एन बनाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गामा फंक्शन है। ये कांस्टेंट वैल्यूज है, उसको आप बाहर लिख लेंगे, यानी गामा एम प्लस वन ये कांस्टेंट वैल्यूज है। इंटीग्रेशन 0 to infinite एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, और अपान में वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन और इंटू में डी एक्स। इस वैल्यू के साथ डिवाइड करिएगा तो गामा एन और अपान में गामा एम प्लस एन हो गया, इक्वल टू में क्या हुआ, ये इंटीग्रल बन गया। इस इंटीग्रल को एक्स पावर एन माइनस वन और अपान में वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन है, एम प्लस एन इंटू डी एस। ये इंटीग्रल बीटा एम एन के बराबर होता है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बीटा फंक्शन। तो इम्प्लाइज दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू ये गामा एन और अपान में गामा एम प्लस एन, ये प्रूव होता है, ठीक है ना। हैंस प्रूव्ड ये आपका 6B हो गया, ठीक है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। 7 के ए पार्ट में क्वेश्चन है यहाँ पे कि अप्लाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अप्लाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। Apply the Gauss divergence theorem. The Gauss divergence theorem evaluate the double integration एस e raised to power एक्स, और ये डी बाई डी जेड, फिर माइनस का बाई ई की पावर एक्स डी जेड डी एक्स, और प्लस 3z डी एक्स इंटू डी वाई। इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व इवेलुएट करना है। वेयर एस इज द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, surface of the cylinder x square plus y square is equal to c square, comma 0 less than equal to z और less than equal to h। ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि अप्लाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, इवेलुएट द इंटीग्रल। अब इसको सॉल्व करने के हम लोग क्या लिखें, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर सॉल्यूशन बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इंटीग्रेशन या डबल इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स, ये डी बाई डी जेड माइनस का बाई ई की पावर एक्स, यहाँ से डी जेड डी एक्स एन प्लस 3z और ये dx और dy हो गया, ठीक है। ये एफ डॉट एन कैप डी एस होता है, एफ डॉट एन कैप डी एस, ठीक है। तो एन कैप डी एस, ये डी वाई डी जेड जो अलग लिखा हुआ है इसको हम लोग डी एस लिखते हैं, ठीक है। तो हाँ, इज इक्वल टू ये ट्रिपल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन बी डाइवर्जेंस एफ डी बी फॉर्मूला होता है। तो डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू यहाँ पे जो लिखेंगे हम लोग, एफ से मतलब यहाँ e की पावर एक्स आई, इसका माइनस का बाई e की पावर एक्स जे, और प्लस यहाँ से 3z की, ये आपका एफ हो गया डाइवर्जेंस एफ, और ये डी बी हो गया डाइवर्जेंस एफ डी बी, ठीक है। ये बात बनती है यहाँ पे, ठीक है, डाइवर्जेंस एफ डी बी। तो
इम्प्लाइज दैट, यह देखिए दोनों तरफ से हम लिख के दिखाते हैं थोड़ा सा। इम्प्लाइज दैट ये डबल इंटीग्रेशन है तो ई की पावर एक्स आई माइनस का बाई ई की पावर एक्स जे और प्लस का 3z के ये एफ हो गया डबल इंटीग्रेशन एस एफ डॉट इन कैप डी एस, यानी जो डी वाई डी जेड इसके साथ आई जे के लिखोगे, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू बनती डॉट में डी एस लिख दोगे और यहाँ पे डी एस वेक्टर, डी एस का मतलब है ये डी वाई डी जेड आई, फिर ये डी जेड डी एस के, ये डी एक्स डी वाई जे डी एक्स डी वाई के होता है, ये वैल्यू इसके बराबर बनी। अब ये डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन भी डाइवर्जेंस का मतलब है डेल डॉट ए की पावर एक्स आई माइनस बाई ए की पावर एक्स जे और प्लस 3z के और ये हो गया डी बी। ठीक है, डेल डॉट का मतलब अगले पेज पे आते हैं तो यस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन बी डेल डॉट का मतलब आई डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स प्लस जे डिवाइड अपॉन डिवाइड बाई ये एक्स है प्लस में की और डिवाइड अपॉन डिवाइड जेड डॉट में ई की पावर एक्स आई माइनस का बाई ई की पावर एक्स जे और प्लस का 3z के और इंटू में डी बी इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन आई का आई के साथ डॉट करेंगे और ई की पावर एक्स का ई की पावर डिफरेंशिएशन तो ई की पावर एक्स हुआ, ये बाई में डिफरेंशिएट होगा तो बाई का वन ई की पावर एक्स हो गया, 3z का 3 हो जाएगा और यहाँ पे डी बी का मतलब है ये डी एक्स डी वाई और डी जेड, ये वैल्यू कैंसिल हो गया तो 3 आपको बाहर आ गया। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन यहाँ पे डी एक्स डी वाई और डी जेड ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसी में क्वेश्चन में कंडीशंस गिवन थी, क्वेश्चन में ये कंडीशंस गिवन थी कि where s is the surface of the cylinder x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर एंड 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू एच। तो एच में जो कंडीशन लिमिट है वो 0 से एच है, यानी 3 डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई और इंटू इंटीग्रेशन 0 टू एच और ये डी जेड हो गया। 3 डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई और यहाँ पे जेड का इंटीग्रेशन जेड आएगा, इस पर लिमिट 0 टू एच बनाएंगे, यहाँ से में एच मिलेगा तो इसको बाहर लिख लो, ये 3h डबल इंटीग्रेशन डी एक्स और डी वाई। ठीक है, अब नाउ पुटिंग एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर आप ऐसा सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये 3h डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई, यहाँ पे डी एक्स डी वाई की जो वैल्यू होती है वो आर डी थीटा के बराबर होती है, तो ये यहाँ पे आर और डी थीटा हो गया। ठीक है, आर डी थीटा हो गया, तो डी थीटा यस डी थीटा, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कंडीशन थी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो आर की लिमिट 0 से सी, रेडियस यहाँ पे आर है, रेडियस यहाँ पे सी है, तो ये आर की लिमिट 0 टू सी होगी, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई हो जाएगी, ये लिमिट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3h इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, आर को इंटीग्रेट करो तो आर स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, लिमिट 0 टू सी होगी और यहाँ पे डी थीटा आर डी थीटा, तो यहाँ पे डी थीटा रह गया, आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर अपॉन 2 0 से सी हो गया, तो 3h तो आर का आर स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, तो सी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, सी स्क्वायर अपॉन 2 और सी स्क्वायर अपॉन 2 कॉन्स्टेंट बाहर चला गया, ये थीटा का थीटा आएगा, इस पर लिमिट 0 से 2 पाई होगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी 3h सी स्क्वायर अपॉन 2 और इंटू में 2 पाई, थीटा की लिमिट 2 पाई और माइनस 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 पाई सी स्क्वायर एच, ये आपका आंसर हो गया 3 पाई
सी स्क्वायर ई एच। ठीक है, ये पाई है यहाँ पे, ये यहाँ पे पाई है, तो ये 7 का ए हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन 7 का बी। ठीक है, बी में यहाँ पे प्रूव करा रहे हैं आपसे कि वेक्टर पे प्रॉब्लम चाहिए कि प्रूव दैट डेल स्क्वायर आर पावर एन इज इक्वल टू एन प्लस वन आर पावर एन माइनस टू, वेयर आर स्क्वायर नहीं सॉरी वेयर वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई बाई जे और जेड के है, एंड हेंस सो दैट डेल स्क्वायर वन पान आर इज इक्वल टू जीरो, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलते देखते हैं। तो फॉर सोल्यूशन हमें डेल स्क्वायर आर पावर एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो बी है डेल स्क्वायर आर पावर एन इक्वल टू डेल और आर पावर एन। वेक्टर ए डॉट ई स्क्वायर होता है, वैसे डेल स्क्वायर में हम डेल डॉट डेल लिखेंगे। तो ये वैल्यू इसी क्रम से आगे बढ़ती रहेगी, डेल डॉट और ये डेल का मतलब आई डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स प्लस जे डिवाइड अपॉन डिवाइड बाई प्लस के डिवाइड अपॉन डिवाइड जेड हुआ। ये डेल की वैल्यू हो गई और इनटू में ये आर पावर एन है। आर पावर एन मल्टीप्लाई करो, डिफरेंशिएट करो, तो डेल डॉट आई आर पावर एन डिफरेंशिएट होगा तो एन आर पावर एन माइनस वन और आर का डेवर आर पावर डेवर एक्स। सिमिलरली यहाँ पे जे एन आर पावर एन माइनस वन आर का डेवर आर पावर डेवर बाई प्लस की एन आर पावर एन माइनस वन और आर का डेवर आर पावर डेवर जेड हो गया। अब इसकी जब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे जस्ट मिनट, यस, तो ये डेल डॉट, अब यहाँ डेवर आर पान डेवर एक्स की वैल्यू होती है एक्स अपान आर, या इसको हम लोग प्रूव करते हुए चले, इसको जैसे वेक्टर आर की वैल्यू होती है, वेक्टर आर गिवन था हमें, मैं यहाँ पे वैल्यू नीचे निकाल दे रहा हूँ कि सिंस वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस बाई जे और प्लस जेड के है, वेक्टर आर का मॉड निकालो, इम्प्लाई दैट वेक्टर आर का मॉड इक्वल टू ये रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुआ। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। इसको डिफरेंशिएट करो तो 2r डेवर आर अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू 2x हो गया, इम्प्लाइज दैट डेवर आर अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर हो गया। सिमिलरली ये डेवर आर अपॉन डेवर बाई की वैल्यू बाई अपॉन आर होगा एंड डेवर आर अपॉन डेवर जेड की वैल्यू जेड अपॉन आर होगा। ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, एक वैल्यू ये आ गई आपकी, दूसरी वैल्यू ये आ गई, तीसरी वैल्यू आपकी ये आ गई, ये वैल्यू यहाँ पे रखना है। तो ये आई एन आर पावर एन माइनस वन, यहाँ से डेवर आर अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर, जे एन आर पावर एन माइनस वन, ये हो गया यहाँ पे बाई अपॉन आर, फिर प्लस के एन आर पावर एन माइनस वन और ये जेड अपॉन आर हो गया। ठीक, तो ये तो बीच के पार्ट हो गया, इसको हम आगे सॉल्व करके यहाँ पे लिख रहे हैं नीचे, ये डेल डॉट एन आर की पावर, यहाँ से देखो एन आर पावर एन, ये आर ऊपर जाएगा तो एन आर पावर एन माइनस टू, ये वैल्यू कॉमन हो गई, ये एक्स आई बना, ये क्या बना एक्स आई बाई जे और जेड के बन जाएगा, ये सबसे कॉमन हो गया। यहाँ से ये बाई जे ये जेड के हो गया, ये वेक्टर आर बन गया। तो यह हम इसको ऐसे बनाए रखें। ठीक है, अब डेल डॉट करना है, डेल डॉट पे अगले पेज पे देखते हैं। तो
डेल डॉट हरिओम यस तो डेल डॉट इज इक्वल टू डेल, डेल का मतलब आई डेवर अपान डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपान डेवर बाई प्लस के डेवर अपान डेवर जेड डेल, और यहाँ पे डॉट एन आर पावर एन माइनस टू ब्रैकेट में एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के है। ठीक है, अब यहाँ आई के साथ डॉट होगा, तो आई के साथ डॉट होने पर डेवर अपॉन डेवर एक्स ये वैल्यू क्या बन जाएगी एन आर पावर एन माइनस टू इंटू में एक्स हो गया, इंटू में एक्स ऐसे प्लस में बाई में होगा। ठीक है, डेवर अपॉन डेवर बाई, यहाँ पे एन आर पावर एन माइनस टू इंटू बाई होगा, डेवर अपॉन डेवर जेड एन आर पावर एन माइनस टू और इंटू में जेड होगा। तो इसकी एक वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लें और सिमिलरली करके ले सकते हैं। इसमें बाई पार्ट डिफरेंशिएट होगा ये एन आर पावर एन माइनस टू और इंटू एक्स का वन, फिर प्लस ये डिफरेंशिएट होगा तो एन माइनस टू एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस थ्री हो गया, आर का डेवर आर पावर डेवर एक्स और इंटू में एक्स साथ में है। ठीक है, ये डिफरेंशिएट हुआ, ऐसे बाई में होगा, ऐसे जेड में होगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे सिग्मा करके हम ऐसे ले सकते हैं। तो इज इक्वल टू सिग्मा ये एन आर पावर एन माइनस टू और प्लस यहाँ हम एक्स अपॉन आर रखेंगे, तो ये एन माइनस टू आर की पावर क्या हो जाएगा एन माइनस फोर एक्स अपॉन आर और इंटू में ये एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जब हम तीनों वैल्यू लेंगे तो ये टर्म तीन बार आएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री एन आर की पावर एन माइनस टू, ये वैल्यू एक्स स्क्वायर ये पूरी वैल्यू कॉमन हो जाएगी एन माइनस टू और आर की पावर एन माइनस फोर कॉमन होगा, ये यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ये आर स्क्वायर के बराबर हो गया। तो थ्री एन आर की पावर एन माइनस टू प्लस एन माइनस टू और इंटू आर की पावर एन माइनस टू, ये आर स्क्वायर यहाँ पे लेंगे तो ये वैल्यू आ गई। अब ओवरऑल हमारी वैल्यू कॉमन कितनी हो गई एन कॉमन है और आर की पावर एन माइनस टू कॉमन है, तो यहाँ से मिलेगा थ्री और यहाँ से एन कॉमन है तो एन माइनस टू बच गया, तो ये वैल्यू क्या होगी एन प्लस वन और ये एन है, तो एन प्लस वन और आर की पावर एन माइनस टू हो गया ये। ठीक है ना, तो यही मैं प्रूव करना था यहाँ पे कि एन प्लस वन आर की पावर एन माइनस टू, तो ये पहलू प्रूव होती है हैंस प्रूव्ड कि डेल स्क्वायर आर पावर एन की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड पार्ट में डेल स्क्वायर सो दैट एंड नाउ डेल स्क्वायर वन पान आर इक्वल टू वन पान आर, ये जो वैल्यू में मिली किसकी मिली डेल स्क्वायर आर पावर एन की वैल्यू मिली। अगर यहाँ एन की वैल्यू माइनस वन रख दें तो ये बन जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख दें एन की जगह पे माइनस वन, तो डेल स्क्वायर वन पान आर इक्वल टू माइनस वन और ये माइनस वन और प्लस वन, माइनस वन प्लस वन आर की पावर और एन के स्थान पर माइनस वन और माइनस टू हो गया, तो ये माइनस वन और ये माइनस वन प्लस वन जीरो, आर की पावर माइनस का थ्री इक्वल टू जीरो हो गया। तो कब मिला ये हमने यहाँ पे पुट किया है पुट किया एन इज इक्वल टू माइनस वन रखने पे हमें ये वैल्यू मिली है, तो इम्प्लाइज दैट डेल स्क्वायर वन पान आर इज इक्वल टू जीरो हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, तो सेकेंड पार्ट आपका ये प्रूव होता है। तो इस तरीके से कंप्लीट आपका सोल्यूशन हुआ 2023-24 के पेपर का, सॉरी अच्छा अरे हाँ, ये जो वैल्यू ने लास्ट वाला था यहाँ पे आपको दिख नहीं होगा, तो यहाँ पे हमने एन के स्थान पर माइनस वन रखा है ये, तो ये वैल्यू आर पर माइनस वन को वन पान आर, यहाँ पे एन के स्थान पर माइनस वन लिख लिया, माइनस वन ये माइनस वन प्लस वन तो जीरो हो गया, अल्टीमेटली ओवरऑल पूरी वैल्यू जीरो हो गई। थैंक यू क्लास।